नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस की स्पष्ट जीत से उत्साहित पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद कल्याण बनर्जी ने कांग्रेस से कहा है कि वे अपना अहंकार त्याग दे और ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता मान ले। उन्होंने महाराष्ट्र में चुनावी हार के लिए कांग्रेस की भी आलोचना की है। इस मांग पर जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर इंडिया अलायंस की बैठक में अपने सुझाव दूंगा। अभी मैं इस पर कोई चर्चा नहीं करूंगा। हाल के उपचुनावों में तृणमूल कांग्रेस के प्रभावशाली प्रदर्शन से उत्साहित कल्याण बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए एकीकृत और निर्णायक नेतृत्व की आवश्यकता पर बल दिया है। पार्टी ने पश्चिम बंगाल में हुए उपचुनाव में 5 विधानसभा सीटों को बरकरार रखा और बीजेपी से मदारीहाट सीट छीन ली है। तृणमूल सांसद ने इस बात पर जोर दिया है कि ममता बनर्जी का सिद्ध नेतृत्व और जमीनी स्तर पर जुड़ाव उन्हें विपक्षी दलों के गठबंधन का सबसे उपयुक्त नेता बनाता है। ममता बनर्जी को सिद्ध नेता और बीजेपी के खिलाफ लड़ाई का शानदार रिकॉर्ड रखने वाली नेता बताते हुए तृणमूल सांसद ने कहा है कि उन्हें पूरे भारत में एक योद्धा के रूप में जाना जाता है। उनका नेतृत्व और जनता से जुड़ने की क्षमता उन्हें इंडिया गठबंधन का आदर्श चेहरा बनाती है। एकीकृत और व्यवहारिक दृष्टिकोण के बिना विपक्ष के प्रयास डगमगाते रहेंगे। कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई के तृणमूल सांसद के बयान पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है, जबकि बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई के नेता ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा है कि इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में बदलाव से इसका चुनावी भाग्य नहीं बदलेगा। बीजेपी प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य ने कहा है कि चाहे कांग्रेस हो या तृणमूल या फिर कोई अन्य पार्टी, इसका इंडिया गठबंधन के चुनावी भाग्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस देश के लोगों ने इन पार्टियों को नकार दिया है। तो इस तरीके का तृणमूल कांग्रेस के नेता का अपनी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए इस तरीके से कहना कि उन्हें इंडिया गठबंधन का नेता घोषित किया जाना चाहिए, जी उपयुक्त मानते हैं आप? देखिए सर, ये जो टीएमयू के नेता ने सांसद जी ने एक कहानी रची है। ये कहानी इसलिए है क्योंकि अपने नेताओं को खुश करने के लिए सांसद, विधायक और जो निचले तबके के और कार्यकर्ता होते हैं तो अपने नेता के पक्ष में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पॉलिश मारते रहते हैं वो लोग, बिल्कुल बयान देते रहते हैं। सवाल ये नहीं है कि ममता बनर्जी को शीर्ष नेता चुन लेना चाहिए। चलिए ठीक है सांसद जी, उनकी बात मान ली जाए, थोड़े समय के लिए मान लेते हैं। लेकिन जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन में सिर्फ टीएमयू ही एक पार्टी नहीं है, उसके अलावा भी अन्य बहुत सारे घटक दल हैं। सभी का राजी होना, सभी की सहमति होना बहुत जरूरी होती है। खैर मामला अंदरूनी है, इंडिया गठबंधन किसको अपना नेता चुनता है और कौन उनका जो है शीर्ष नेता बनता है, ये इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए बहुत सारे दल तय करेंगे और जिसको शीर्ष नेतृत्व इन घटक दलों ने और जो उसके और साथी सदस्य हैं उन्होंने बना रखा है, वो तय करेंगे। अब इसमें ये सवाल उठाना गलत है सांसद जी का कि टीएमयू की नेता ममता बनर्जी कांग्रेस का एक अच्छा विकल्प हो सकती है या एक बड़ा चेहरा हो सकती है। विपक्ष में अब तक के रिकॉर्ड में राहुल गांधी की जो बढ़त देश को नजर आ रही है, वो देश ही नहीं दुनिया देख रही है। अच्छा, ये सवाल कांग्रेस पे उठा रहे हैं, लेकिन इनसे कोई जरा ये भी मालूम करे कि इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा दल कांग्रेस है और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और उनकी स्वीकार्यता पहले के मुकाबले बढ़ी है। बीजेपी चाहे कहीं भी जीते, कितनी बार भी जीते, लेकिन उन्हें हमला कांग्रेस पे ही करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही निशाने पे साधना पड़ेगा। जीत है कहां सर? बीजेपी की जीत नहीं है। जीत सिर्फ और सिर्फ आपसी झगड़े की है, बंटवारे की जीत है और गलत राजनीति की जीत है। कांग्रेस की जहां तक बात कर रहे हैं और कांग्रेस का जो सवाल उठ रहा है, कांग्रेस बड़ी है। राहुल गांधी ने जब से मोर्चा संभाला है और राहुल गांधी जब से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं लोगों को, हालांकि एक्टिव पहले भी थे लेकिन कुछ मजबूरियां रहती हैं कि सामने नहीं आते थे, लेकिन अब जो एक्टिव मोड में लोगों के सामने नजर आ रहे हैं, जब यात्रा के बाद से लेकर अब तक के राहुल में बहुत बदलाव नजर आ रहा है। तो आप देखिए बदलाव धरातल पे भी दिखा है। कांग्रेस की जो वोट परसेंटेज थी वो पहले की भांति अब और ज्यादा बढ़त पे है। बात हार और जीत की नहीं है, बात है शीर्ष नेतृत्व की
और शीर्ष नेतृत्व वही पार्टी या वही लोग कर सकते हैं जिसकी ख्याति ज़्यादा हो। आप ये देखिए, ममता बनर्जी एक प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन राहुल गांधी देश के विपक्ष का रोल अदा कर रहे हैं। विपक्ष का रोल अदा करना भी कोई छोटी बात नहीं होती, और यहाँ तक के विदेशों में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज उन्हें बुला रही है। बहुत सारे देश के जो डेलीगेट्स बन के वो जा रहे हैं देश के अंदर, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ कई जगह पार्लियामेंट के जो सांसद हैं, पार्लियामेंट्री के जो बोर्ड के कमेटी के मेंबर हैं, यानी जो वहाँ के विदेशों के जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, वो लोग भी इनको अपनी एक मीटिंग में, अपनी कॉन्फ्रेंस में एज ए पॉलिटिकल लीडर के तौर पर इनको बुला रहे हैं, वहाँ बैठ के इनसे अपनी बातें साझा कर रहे हैं। तो ये बड़ी बात है। इसलिए सांसद जी का ये कहना कि ममता बनर्जी को शीर्ष नेतृत्व चुन लेना चाहिए, कहीं ना कहीं ये गलत है, और ये समझना चाहिए कि और भी बहुत सारे घटक दल हैं, उनका भी ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल, और घटक दल हैं उनका ध्यान रखना होगा, और ये इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता लोग तय कर सकते हैं, कोई एक आदमी ये जिम्मेवारी नहीं ले सकता। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।